हाय एवरीवन, ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए होने वाली है। आपको जो भी भ्रम और झूठे पॉजिटिव सपनों को दिखा के ड्रॉप लेने का डिसीजन बनवाया गया है, उसके लिए थोड़ा सा रियलिटी चेक देने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने थोड़े हैवी शब्द बोल दिए, उसके लिए आई एम सॉरी, बट दैट इज़ द ट्रूथ। आई वॉज वेरी ओवर पॉजिटिव फॉर माई डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। आई डिड अ गुड डिसीजन, बट मैंने अपना सपना गलत चुन लिया। ड्रॉपर टू टॉपर यही आईआईटी है। आईआईटी को अपनी दुनिया बना दी शायद। ये सपना कि मेरा आईआईटी में हो जाएगा, ये लेना वैलिड था 11th क्लास में। 11th और 12th में कोचिंग ना करने के बाद, ड्रॉप ईयर में अक्टूबर में एडमिशन लेने के बाद, अगर मेरा जून जुलाई में एग्ज़ाम है और मैं डिसाइड कर रहा हूँ सबके इन्फ्लुएंस से, यूट्यूब पे सब जो भी टीचर्स वीडियोस बनाते हैं, या फिर मैं टीचर्स के खिलाफ नहीं हूँ, वो तो अपना काम कर रहे हैं कि उनके मोटिवेशन से किसी एक का भी फायदा हो जाए, तो वाई नॉट दे शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स। बट नुकसान भी हो सकता है। सपना गलत लेना वॉज माई वर्स्ट डिसीजन। आईआईटी का सपना मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छा था, तो सबने मुझे मोटिवेट भी किया कि हाँ, तू तेरा तो हो ही जाएगा, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। यही मोटिवेशन हर कोचिंग स्टूडेंट को दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, और उनका काम भी है। इसमें मैं टीचर्स की बिल्कुल भी गलती नहीं बता रहा हूँ। उनका मोटिवेशन यही रहता है कि उनके मोटिवेशन से किसी एक का भी फायदा हो जाए, तो इट इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ देम। पर मेरे केस में मुझसे क्या गलती हो गई कि मैंने आईआईटी का सपना ले लिया, और किसी भी चीज़ को आपको क्रैक करने के लिए आपको वाई बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वो चीज़ क्यों करनी है। मेरे लिए बड़ा क्लियर था कि मेरे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है, और अच्छे से अच्छे कॉलेज इज़ आईआईटी। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव था कि हाँ, मेरा हो जाएगा, और इसलिए मैंने आईआईटी का सपना ले लिया और आईआईटी को दुनिया बना लिया बेसिकली। कि जो भी अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज़ माय ड्रीम, आई वांट टू गो टू आईआईटी। और टीचर्स ने सबने मोटिवेट भी किया कि हाँ, ड्रॉप ईयर में यू कैन क्रैक आईआईटी। कुछ लोगों ने पहले किया है, किसी की तो रैंक 1 भी आई है, पर ये शायद नहीं बताया कि उसके 5 अटेम्प्ट्स लगे थे। पर ठीक है, जो भी है। अगर कोई इस टाइम मुझे ये भी कहता ना कि ड्रॉप ईयर में आईआईटी निकालना मुश्किल होता है, तो भी मैं पॉजिटिविटी के चक्कर में वो डिसीजन ले लेता और आईआईटी का ही सपना रखता। पर मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा दी और प्रैक्टिकलिटी को छोड़ दिया। और प्रैक्टिकलिटी शायद मुझे किसी ने अवेयर नहीं करवाया कि जेईई एडवांस की प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। ये मुझे खुद से ही समझ में आया 1-2 मंथ्स इनटू माय कॉलेज कि एक्चुअल में कहाँ दिक्कत आई। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम काफ़ी इन डेप्थ पूछा जाता है। अगर आपको मैं जेईई मेन से कंपेयर करवाऊँ, जेईई मेन्स में अगर चौथी चीज़ पूछी है और 3 चीज़ दे रखी है, तो भले ही ये सब चीज़ें निकालना ट्रिकी होता है, पर इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ट्रिकी होगा क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं जेईई मेन्स में। ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, पर देयर विल बी सिंगल शॉट क्वेश्चन मोस्टली। पर जेईई एडवांस में क्या होता है, आपको छठी चीज़ निकालनी है अगर, और आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी है, तो यू हैव टू फिगर आउट कि दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी और पांचवी से छठी चीज़ कैसे निकालनी है। दिस इज ब्रॉडली अ जेईई एडवांस क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको अगर पता है कि छठी चीज़ निकालनी है और छठी चीज़ पांचवी चीज़ से निकलेगी, तो आपको वो वाला पाथ चुनना पड़ेगा कि जिससे आप सही तीसरे पे जाओ, और जो वो तीसरे से आप पांचवे पे जा सको। तो ये इसके लिए आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए। मोस्टली एज केसेस पे सवाल आते हैं, तो वो और भी ट्रिकी पार्ट हो जाता है। जो चीज़ें जनरली स्टूडेंट्स छोड़ते हैं, उन्हीं से सवाल आते हैं। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री के 3, ये इसके लिए टाइम लगता है, जेन्युइनली टाइम लगता है। आप एक बार पढ़ के ले आओ, पर जेन्युइनली नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा और पढ़ाई करनी पड़ती है। एक बार सिलेबस कवर करने के बावजूद भी एक बार में वो सारी चीज़ें नहीं आती। द मोर यू स्टडी, नंबर ऑफ टाइम्स द मोर यू स्टडी, आपको नई चीज़ें पता चलती है। तो ये मेरे पास 10 महीने का टाइम था, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जेईई मेन्स रिलेटिवली काफ़ी ईजी होता है। ये मुझे बहुत लेट पता चला। एक्चुअली मेरे एग्जाम के बाद ही पता चला मुझे कि जेईई मेन्स काफ़ी ईजी होता है। आपको सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ है, यू आर गुड टू गो फॉर जेईई मेन्स। और मुझे ये पता था कि सिर्फ आईआईटी ही सब कुछ है, और सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटी ही चाहिए। पर अब अगर मैं रियलाइज़ करूँ, क्योंकि मैंने 3 साल आपसे ज़्यादा देखे कॉलेज लाइफ के,
तो नहीं, यू नीड अ गुड कॉलेज, दैट इज इट। आपको सिर्फ एक अच्छा कॉलेज चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरली एन आईआईटी, कोई सी भी आईआईटी, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईआईटी में ही जाएं। जो दूसरे कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूँ अभी, एनआईटीज भी बहुत अच्छी है। यू जस्ट नीड अ गुड कॉलेज। लोअर एनआईटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट नीड अ कॉलेज दैट सपोर्ट्स यू, दैट ब्रिंग्स कंपनीज फॉर योर प्लेसमेंट्स, जो आपको सारी फैसिलिटीज देते। स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, पढ़ाई तो ऑफकोर्स हो ही गया। यू जस्ट नीड अ गुड कॉलेज टू सर्वाइव फॉर 4 years। सिर्फ आईआईटी जरूरी नहीं है, सारी एनआईटीज भी मोर और लेस बस फेमस कम होंगी, पैकेज थोड़ा कम मिलेगा, पर दे आर इक्वली गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग योर कॉलेज लाइफ। ये चीज मुझे नहीं पता थी। अगर ये चीज पता होती ना, तो मैं शायद जेईई मेंस क्रैक कर लेता काफी अच्छे से और मैं किसी एनआईटी में होता अभी। तो अगर 11th-12th में आपने कोचिंग नहीं करी है एंड स्टिल आपने ड्रॉप लिया है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यू आर गिविंग योरसेल्फ अ चांस। पर आई एडवाइस कि आप आईआईटी का सपना ना लें प्लीज। आप एनआईटी का सपना लें और वो वेरी डुएबल है। ट्रस्ट मी, जेईई मेंस बहुत डुएबल है, बस आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे। इस टाइम पे जेईई एडवांस आप अगर पहली बार आईआईटी की पढ़ाई चालू कर रहे हैं, आपने कोचिंग अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुश्किल है तो वो तो चलो ठीक है, पर हाफ वे अगर आपको पता चला कि यार आपसे आईआईटी नहीं हो पाएगा, तो दिस फैक्ट विल डिसहार्टन यू। और आपको पता चल जाएगा, हर स्टूडेंट को एग्जाम के पहले पता होता है कि उसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये फैक्ट आपको बड़ा डिसहार्टन करेगा कि आपका आईआईटी में नहीं होने वाला है। आप बीच में आपकी जर्नी में अगर आपको कभी ये फैक्ट पता चला, तो आप बड़े डिसहार्टन हो जाओगे और डिसहार्टन होने के चक्कर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे, इवन मेंस भी नहीं दे पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको मेंस में हमेशा उसी की चिंता लगी रहेगी कि आपका एडवांस क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैं आपको प्लीज ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेंस पे पूरा फोकस करें, और मेंस काफी डुएबल है। मेंस के आप अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें आराम से मेंस क्रैक किया जा सकता है और अच्छी परसेंटाइल के साथ क्रैक किया जा सकता है। कोचिंग का बैकग्राउंड ना होने के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बेसिकली अगर आप नए नए कोचिंग में जुड़ते हो, 11th-12th में अगर आपने कोचिंग नहीं की है, तो ये सिलेबस काफ़ी फास्ट चलता है, क्योंकि 11th-12th दोनों कवर करने हैं हमको उन्हीं 1 साल में। अगर आपकी वो स्पीड नहीं है, वो एक मैथमेटिकल एबिलिटी आती है दिमाग के अंदर, आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ पढ़ाई करते हो, तो ये एबिलिटी आती है चीज़ों को सॉल्व करने की, वो थोड़ी देर से आएगी आप में। क्योंकि अगर 11th-12th में जिसने पढ़ाई की है कोचिंग में, उसके पास वो होती है एबिलिटी कि हाँ, वो चीज़ों को जल्दी-जल्दी कवर कर सकता है। ड्रॉप ईयर में आपकी जब तक ये एबिलिटी आएगी, तब तक थोड़ा टाइम निकल जाएगा। अगर आप ऐसे 11th-12th में आपने कोचिंग करी है और फिर भी आपने ड्रॉप लिया है, तो यू कैन एम फॉर जेईई एडवांस। आप में वो एबिलिटी है और आप चीज़ों को फास्टली कवर कर पाओगे। जिन्होंने कोचिंग नहीं करी और फिर भी ड्रॉप लिया है, प्लीज़ डिसहार्टन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ ये ना सोचें कि आपका आईआईटी का सपना टूट रहा है। आप प्लीज़ ये सोचिए कि यू जस्ट नीड अ गुड कॉलेज, और गुड कॉलेजेस एनआईटीज़ भी होती हैं। ट्रस्ट मी, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए इस एग्ज़ाम के माध्यम से, और आपका कोई एम नहीं होना चाहिए। आईआईटीज़ का सपना हमको दिखाया गया है कि सिर्फ आईआईटी ही सब कुछ है। मैं आपको 3 ईयर्स इनटू कॉलेज बता रहा हूँ। यू जस्ट नीड अ गुड कॉलेज, और एनआईटीज़ भी गुड कॉलेजेस हैं। आप एनआईटी में भी गए तो आपकी लाइफ बर्बाद तो कहीं से भी नहीं होने वाली है। तो आपका फोकस, अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं और आपने 11th-12th नहीं ली है, मैं आपको पढ़ाई में बिल्कुल कमी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको अगर आपको जेईई एडवांस की पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ कीजिए, और मैं एडवाइस भी करूँगा कि आप उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जाइए। ये आपके लिए ही अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट्स को जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना अच्छा आप कोई भी एग्जाम दे पाओगे। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जेईई एडवांस की पढ़ाई छोड़ ही दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना फोकस मेंस पे रखें, एडवांस पे भी रखें भले, और आपका एक अंदर से जो सपना होता है ना, वो ये बना लीजिए कि यू नीड अ गुड कॉलेज थ्रू जेईई एग्जाम। आप ये सपना प्लीज मत रखिए कि आपको सिर्फ आईआईटी ही चाहिए। ये इस वीडियो का मेन एम है, आप तक पहुंचाने का। काश ये चीज़ मुझे पहले समझ आ जाती तो चीज़ें भी थोड़ी डिफरेंट होती। मैं पढ़ाई उतनी ही करता, और इनफैक्ट और ज़्यादा ही करता, पर अगर मुझे ये समझ आ जाता कि आई जस्ट नीड अ गुड कॉलेज, आईआईटी ना हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइनली मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कोई कमी कीजिए। आप पूरी अपनी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप बस अपना सपना थोड़ा सा, और सपने पे आप थोड़ा सा और सोचिए कि आपको एग्जैक्टली क्या सपना रखना चाहिए। आप ब्लाइंडली किसी के कहने पे कि सब आईआईटी जाते हैं, तो आप भी उस सपने को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप अपना सपना खुद डिसाइड कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि एनआईटीज भी अच्छे कॉलेजेस हैं। जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, उसके लिए टाइम भी लगता है, टाइम की थोड़ी कमी है। तो आप अपना डिसीजन वाइजली लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप एनआईटीज में गए तो।
मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, शायद अगर मैं आईआईटी में होता तो ये वीडियो शायद ना बनाता, या एनआईटी में होता तो भी शायद ना बनाता। पर सीइंग थिंग्स इन माई लाइफ, मेरे को ये बताना आप सबको ज़रूरी है कि यू जस्ट नीड अ गुड कॉलेज। आपके 4 साल कब निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। और अच्छा कॉलेज सिर्फ आईआईटी नहीं होता, एनआईटीज़ भी अच्छे कॉलेजेस हैं। इस वीडियो से मेरा आपको डिसहार्टन करने का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आई डोंट नो मैं कुछ गलत बोल गया हो तो आप प्लीज़ ये मैसेज इस वीडियो से लेके जाइए कि आप अपना सपना वाइज़ली देखिए, किसी के कहने पे मत देखिए। यूट्यूब पे कोई भी मोटिवेट करे आपको, बहुत सारी रील्स आएँगी आपको, शॉर्ट्स आएँगी, आईटी की एडिट्स आएँगी, उनसे भ्रमित ना होइए। आप प्रैक्टिकली अपना सपना चुनिए कि आपके पास टाइम है या नहीं है, क्योंकि उसका एफर्ट ज़्यादा होता है। जेईई मेंस काफ़ी डूएबल है, बहुत ईज़ी है जेईई एडवांस के कंपैरिज़न में, और उससे जो एनआईटीज़ मिलती है, वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और ये काफ़ी डूएबल है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको, जैसे आपने अभी ये वीडियो देखी, सुननी है बस आपको ये वीडियो, और जो भी लाइफ में आपको सपने लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, वो आपको खुद से लेने हैं। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के नहीं लेने हैं। सिर्फ आपका और आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या सपना लेना है। यू नीड अ गुड कॉलेज और यू नीड एन आईआईटी। जो भी सपना लेना है आपको, वो सिर्फ आप लीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में ना लीजिएगा। इन्फ्लुएंस अभी बहुत बहुत किया जा रहा है। आप प्लीज़ वाइज़ली डिसीजन लीजिए अपना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। मैं प्लीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि मेरी बात सुन के भी आप इन्फ्लुएंस ना हो। आप इस पॉइंट को एक बार कंसिडर करें बस। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फुल्ली मेरी बात मान लें। मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ सोचने का, कि आप इस तरह से भी सोच के देखें, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए और डिसीजंस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देख के लेने चाहिए। तो मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस एंगल से भी सोच के देखिए अपना सपना डिसाइड करने के लिए।